ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ था और नौकरी की तलाश में था। घर के हालात भी सही नहीं थे। अम्मी अब्बू की तरफ से नौकरी का काफ़ी प्रेशर था, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से अक्सर मेरा मूड खराब रहता था। एक दिन मैं रात को घर आया तो अम्मी अब्बू ने नौकरी के बारे पूछा। क्या बना बेटा, मिली कोई नौकरी? नहीं, कोई भी नौकरी नहीं मिली। बेटा, तुमने किधर किधर पता किया? क्या मतलब किधर किधर पता किया? आप लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है क्या? जब भी घर आता हूं आप लोग नौकरी नौकरी शुरू हो जाते हैं। नहीं मिली कोई नौकरी मुझे। अच्छा तो बेटा तुम मेरे साथ कल काम पर चलना। क्या मतलब? अब मैं पढ़ लिख कर भी सब्जी बेचूं? मैं नहीं करूंगा ये सब। तो फिर क्या पूरी जिंदगी यूं ही नौकरी की तलाश में रहोगे? आपको मैं इतना ही बुरा लगता हूं तो मैं चला जाता हूं घर से। नहीं आऊंगा घर जब तक कोई नौकरी ना मिल जाए। मैं ये कहकर घर से निकल आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब किधर जाऊं। रात भी बहुत हो चुकी थी। फिर मुझे अपने एक क्लास फेलो की याद आई जो फैक्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। सोचा उसके पास जाकर नौकरी का पूछता हूँ। मैं उसकी तरफ जाने के लिए बस में बैठ गया। मैंने बस ड्राइवर को जब फैक्ट्री का पता बताया तो उसने मुझे एक वीरान जगह पर उतार दिया। रात काफी हो चुकी थी। मैं जरा सा डर गया क्योंकि वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। पास ही मुझे एक क्वार्टर नजर आया जिसकी लाइट जल रही थी। मैं उसकी तरफ चल दिया। पता तो वही लग रहा था, पर यह क्वार्टर फैक्ट्री से दूर बिल्कुल अलग बनाया गया था और दरख्तों और झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो मेरे दोस्त शाहरुख ने दरवाजा खोला। वो मुझे रात को बगैर बताए इस वक्त देख के हैरान हुआ और मुझे जरा सख्ती से पूछा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? उसका मुझसे यूं बात करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। अगर उसके पास कोई काम है तो मुझे बता दे। वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से सर से पांव तक देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और सोचा शायद रात को इस वक्त बगैर बताए आना इसे अच्छा ना लगा हो। कुछ देर मुझे देखने के बाद उसने मुझे अंदर बुला लिया और साथ वाले कमरे में ले गया। घर के अंदर का माहौल काफ़ी अजीब था और ख़राब गोश्त की बहुत बू आ रही थी। उसने मुझे उसी कमरे में रात गुजारने का कहा और बोला, तुम इसी कमरे में सो जाओ, मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूं। 2-3 घंटे में आ जाऊंगा, तुम उतनी देर आराम करो। ये कहकर वो चला गया। मैं भी थका हुआ था, सोचा कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन वहां खराब गोश्त की इतनी बू थी कि दिल खराब हो रहा था।
मुझे इंतज़ार करते करते 2 घंटे गुजर गए थे और गर्मी की वजह से प्यास बहुत लग गई थी। सोचा बाहर जाकर पानी पी लूं। जब मैं बाहर गया तो दूसरे कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैं पास पहुंचा तो अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ मेरे दोस्त की थी। वो किसी से बात कर रहा था। चलो, अब 1 हफ्ते तक खाने की फिक्र नहीं होगी। शिकार खुद चलकर पास आ गया है। सुबह फैक्ट्री से आके उसका काम भी तमाम कर देंगे। मुझे समझ नहीं आई कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन खराब गोश्त की बू उसी कमरे से आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा थी। मुझसे वहां मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मैं पीछे हो गया। इतने में दरवाजा खुला और मेरा दोस्त बाहर निकला। वो मुझे देखकर घबरा गया और मुझे जरा तल्ख लहजे में बोला, तुम कमरे से बाहर क्यों आए हो? वो मुझे प्यास लगी थी, एक पानी पीने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हें पानी ला के देता हूं। मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद मेरा दोस्त पानी लेकर आया और बोला, ये पानी रख लो और सो जाओ, मुझे फैक्ट्री दोबारा जाना है। बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे अपने दोस्त के चलने फिरने और बोलने का अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई और हो। मैं इन्हीं सोचों में था और पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो उसमें पानी की जगह खून था। मैं बहुत डर गया कि ये क्या है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर के बाद मुझे बाहर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मैं खामोशी से बाहर निकल आया। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा जरा सा खुला था। मैंने छुप के अंदर देखा तो मेरे पांव से तो जमीन निकल गई। अंदर मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी और उसे कोई खा रहा था। मैं बहुत डर गया। मेरी हालत उस वक्त और ज्यादा खराब हो गई जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो कोई और नहीं, वो मेरे दोस्त के रूप में ज़ॉम्बी था। ये देखकर मैं वहां से भाग गया। दरवाजा लॉक था। मैंने बहुत कोशिश की पर दरवाजा ना खुला और ज़ॉम्बी मुझे मारने के लिए बिल्कुल मेरे पीछे था। मैंने झुककर अपनी जान बचाई और दूसरे कमरे की तरफ भागा। वहां खिड़की खुली थी। मैं खिड़की से कूद गया, लेकिन ज़ॉम्बी भी मेरे पीछे पीछे था। मुझे लगा कि आज मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के भागा और किसी ना किसी तरह अपने घर आ गया। मेरी ये हालत देखकर मेरे अम्मी अब्बू घबरा गए। मैंने उनको पूरा वाकया सुनाया और अपनी अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और अब्बू के साथ काम पर जाने का फैसला भी कर लिया।